गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज का लेटेस्ट अपडेट यही है कि यूपी स्कॉलरशिप की जो तिथि है आवेदन की, उसको फिर से एक बार बढ़ा दिया गया है। पिछली बार तिथि 10 दिसंबर तक बढ़ाई गई थी। उसके बाद आज यानी 12 दिसंबर को एक नया शासनादेश जारी हुआ है, जैसा कि आप डेट देख पा रहे हैं। और उसमें जो तिथि थी, बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं थे जो किन्हीं कारणों से अभी तक यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन नहीं कर सके थे या रिन्यूअल नहीं करा सके थे। तो उनके लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। तो अब उनके पास पर्याप्त समय है, वो आप आवेदन कर सकते हैं या फिर अपना रिन्यूअल करा सकते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं कि जो संशोधित तिथियां हैं यानी जो बढ़ाई गई तिथियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो हम इसके लिए नीचे चलते हैं। ये पहली वाली टेबल तो आपके काम की नहीं है, हम सीधे स्टूडेंट्स टेबल, जो स्टूडेंट्स को आवेदन करने वाली टेबल है, हम उस पर चलते हैं। वो है ये देखिए, कक्षा 11-12 एवं अन्य दसमोत्तर कक्षाओं के अवशेष नवीन, फ्रेश एवं नवीनीकरण यानी रिन्यूअल की छात्र छात्राओं हेतु। तो छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना कब से कब तक था? 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2022 तक था। अब नई तिथियां क्या हैं? 12 दिसंबर से 26 दिसंबर 2022 तक आवेदन किया जा सकता है। तो बच्चों, अब ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, चाहे आप फ्रेश आवेदन कर रहे हो, चाहे आप रिन्यूअल करा रहे हो, अब आप 12 तारीख से यानी 12 तारीख आज से पोर्टल फिर खोल दिया गया है और ये पोर्टल खुला रहेगा 26 दिसंबर 2022 तक आवेदन के लिए। अब इसमें आपको प्रिंट आउट निकालने का वही है कि अब ये देखिए, छात्र छात्रा द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों, हाई स्कूल इंटरमीडिएट रोल नंबर, आय जाति, लड़का क्रमांक तथा आवेदन क्रमांक को राष्ट्रीय सूचना विभाग द्वारा स्टूडेंट सेक्शन में प्रदर्शित किया जाना। तो ये है आपका छात्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करने तथा फाइनल प्रिंट आउट निकालने से पूर्व 3 कार्य दिवसों में होता था, वो आपका सेम रहेगा जब आप अप्लाई कर देंगे। उसके बाद है ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी छात्र छात्राओं द्वारा वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना। इसकी तिथि 2 दिसंबर से 14 दिसंबर तक थी पहले, अब बढ़कर के हो गई है 13 दिसंबर से 30 दिसंबर 2022 तक। उसके बाद है आपका छात्र छात्रा द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी एवं समस्त जो संलग्नक हैं वो छात्र छात्रा के विवरण से मिलान करना संस्थान द्वारा, ये संस्थान का काम है। 2 दिसंबर से 19 दिसंबर 2022 तक रहेगा। और अब नई तिथि, ये पहले था बच्चों 2 दिसंबर से 19 दिसंबर तक, बढ़ा करके कर दिया गया है 13 दिसंबर से 2 जनवरी 2023 तक। तो संस्थाओं के पास भी पर्याप्त समय हो गया है छात्र छात्राओं के आवेदन को फॉरवर्ड करने और उनको सत्यापन करने के लिए। देखिए, उसके बाद बच्चों हैं छात्र छात्राओं द्वारा आवेदन पत्र नवीनीकरण न करने का कारण संस्था द्वारा ऑनलाइन अंकित किया जाना, ये सारा चीज़ है। ये 30 दिसंबर थी पहले डेट, अब बढ़कर के 30 जनवरी हो गई है, पूरा 1 महीना बढ़ गई है। इसके बाद है जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वर्षवार छात्र प्रमाणिकता डिजिटल से ऑनलाइन सत्यापित करना, संस्थाओं को ब्लॉक करना, ये सब आपका डेट, ये आपके काम का नहीं है। ये विभिन्न बिंदुओं पर स्क्रूटनी किया जाना, निर्णय लिया जाना, शुद्ध डेटा को अपलोड किया जाना, ये सब वहाँ पर संस्थान या फिर जिला स्तरीय अधिकारियों का काम है। उसके बाद ये देखिए आप, ये वाला आपके लिए महत्वपूर्ण है। 15 बिंदु, संदेहास्पद डेटा को कारणों सहित छात्र छात्राओं के लॉगिन पर प्रदर्शित किया जाना एवं ऑनलाइन आवेदन में की गई त्रुटियों को छात्र द्वारा ठीक किया जाना तथा संस्थाओं को अभिलेखों सहित उत्तर देना। 6 जनवरी से 13 जनवरी तक था पहले, उसको बढ़ा करके 19 जनवरी से 27 जनवरी तक कर दिया गया। छात्र छात्राएं जो आवेदन में गलती कर देते हैं, कई छात्र छात्राएं कह रहे थे कि सर हमारा इनरोलमेंट गलत हो गया है, तो वो काम आपको ठीक करने का ऑनलाइन करना है। 19 जनवरी से 27 जनवरी 2023 के बीच में पोर्टल खुल जाएगा, उसमें ऑनलाइन संशोधन आप कर लीजिए। फिर संशोधन करने के बाद जो त्रुटियां हुई थी, आपने संशोधन कर लिया तो समस्त जो अभिलेख लगा करके संस्था में आपको जमा कर देना है 30 जनवरी 2023 तक। पहले तिथि 16 जनवरी तक थी। तो ये बच्चों आपके लिए महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इस पीडीएफ को आप लोग भी डाउनलोड करके अपने मोबाइल पे रख लीजिए। जब तक आपकी स्कॉलरशिप नहीं आ जाती है तब तक प्रत्येक बिंदु पर अपना ध्यान बनाए रखना है, स्टेटस चेक करते रहना है। कहीं कोई समस्या दिक्कत है तो अपनी संस्थान में बात करके जो भी है वहाँ पर दिखा देना है और आगे जो भी कार्रवाई करनी है आपके स्तर से उसको कर लेना है। ये कार्रवाई जरूर ध्यान रखिए, जो विशेष तौर से जिन्होंने गलतियाँ कर दी हैं। तो ऑनलाइन पोर्टल कब खुलेगा संशोधन के लिए, त्रुटियाँ ठीक करने के लिए, उस पर ध्यान आप विशेष